इंडस्ट्री में 2 दशक से भी ज्यादा का समय एक ऐसे एक्टर ने दिया जिसको जनता आज भी उतना ही प्यार करती है। जब ये पंजाब से मुंबई आया था कुछ सपने लेकर, और उस वक्त से लेकर आज तक ये राज कर रहा है इंडस्ट्री पर। बात कर रही हूं मैं धर्मेंद्र जी की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत करती हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। 85 इयर्स के हो चुके हैं धर्मेंद्र जी और आज है उनका जन्मदिन। इंडस्ट्री में कई एक्टर्स आए, कई एक्टर्स गए, लेकिन जो चार्म धर्मेंद्र का था एक जमाने में वो आज तक बरकरार है और उसकी जगह शायद ही कोई ले पाएगा। द एक्चुअल गबरू ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री धर्मेंद्र। मैं आपके पास यहाँ पर लेकर आई हूँ 7 ऐसे अननोन फैक्ट्स धर्मेंद्र जी के बारे में जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग इस बात को नहीं जानते कि धर्मेंद्र जी को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो नहीं जाना चाहते थे कभी भी स्कूल, क्योंकि उनके फादर जो है वो एक टीचर होते थे। उनके पिताजी खुद उसी स्कूल में पढ़ाते थे और जब भी धर्मेंद्र स्कूल के अंदर जाते थे तो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा डांट उन्हें खुद को ही पड़ती थी। तो इस रीजन से वो अपनी मम्मी से इस बात की शिकायत लगाया करते थे कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि पापा सिर्फ और सिर्फ मुझे डांट लगाते हैं। कहीं ना कहीं यही रीजन था कि उन्हें स्कूल से डर लगता था और वो जाने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं होते थे। सेकेंड पॉइंट जो ज्यादातर लोग जानते हैं ऑफ कोर्स वो ये है कि धर्मेंद्र ने बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा, एक ही सपने को परस्यू किया और एक ही सपने को जिया और साकार बनाया, और वो था एक सक्सेसफुल एक्टर बनने का सपना। धर्मेंद्र हमेशा इस बात के सपने देखा करते थे कि वो एक्टर बनेंगे, और इसी बात को वो सबसे ज्यादा अगर किसी से एक्सप्रेस करते थे तो वो थी उनकी माँ। मैं आपको बता दूं कि जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो सेकंड से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। बहुत लोग अपनी माँ के हमेशा से, लड़के जो होते हैं वो मम्मी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर अलग ही लेवल का होता है, मम्मी से बहुत करीब होते हैं अपने। धर्मेंद्र की मम्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी उनके करियर को लेकर, और हमेशा से उन्होंने धर्मेंद्र को सिर्फ इतना सिखाया, इतना कहा कि लेटर लिखो मुंबई वालों को, उनको बोलो तुम्हें बुलाएं। और इस एक वियर्ड से आइडिया को धर्मेंद्र ने रियलिटी में बदल दिया और उन्होंने एक्चुअल में लेटर लिखा। बहुत लोग इस बात को नहीं जानते और सोचना थोड़ा सा वियर्ड है कि उस जमाने में उन दिनों एक लेटर लिखा और उस लेटर के बदौलत आज वो कहां से कहां पहुंच गए, क्योंकि उस लेटर के बदौलत वो यहां तक आए। मैं आपको बताती हूं कि धर्मेंद्र ने फिल्मों में काम करने के लिए एक रिक्वेस्टिंग लेटर लिखा जो कि उनके फेवर में काम किया। अब ये जो एप्लीकेशन लेटर था उन्होंने लिखा था फिल्म फेयर्स न्यू टैलेंट हंट को, और उसके साथ साथ अपनी कुछ पिक्चर्स भी उस लेटर के साथ उन्होंने जोड़कर भेज दी थी, जिसके बाद धर्मेंद्र को विनर डिक्लेयर किया गया। फिल्म फेयर मैगजीन्स नेशनल न्यू टैलेंट अवार्ड के जरिए उन्हें विनर घोषित किया गया और वो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब मैं आपको बता दूं कि इसके बाद उन्हें पंजाब से मुंबई आने का मौका जो है वो नसीब हुआ, लेकिन हाँ, जिस फिल्म के लिए बुलाया गया था, जिस फिल्म के लिए प्रॉमिस किया गया था, वो फिल्म नहीं बनी। इसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग इस बात को नहीं जानते कि इंडस्ट्री में जब धर्मेंद्र स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त सबसे ज्यादा अगर वो किसी के करीबी दोस्त थे तो वो थे मनोज कुमार जी के। फिफ्थ पॉइंट, बहुत लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि धर्मेंद्र उस वक्त के सबसे ज्यादा दी मोस्ट गुड लुकिंग एक्टर्स में से एक थे उस जनरेशन के, और सिर्फ इतना ही नहीं, लड़कियां दीवानी थी धर्मेंद्र की। उसके अलावा बहुत सारी एक्ट्रेसेस भी धर्मेंद्र से शादी करना चाहती थी। कई लोग इस बात को जानते हैं कि धर्मेंद्र ने बहुत पापड़ बेले हैं हेमा मालिनी को पटाने के लिए, लेकिन हेमा मालिनी से पहले धर्मेंद्र जी का लगातार लिंकअप होता आया था मीना कुमारी और सायरा बानो से। हालांकि सायरा बानो ने शादी कर ली दिलीप कुमार जी से, वो एक ऑल टुगेदर अनदर स्टोरी है, लेकिन मीना कुमारी के साथ एक अच्छे खासे रिलेशनशिप में थे धर्मेंद्र। और क्योंकि उस वक्त मीना कुमारी ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर थी और धर्मेंद्र उस वक्त इंडस्ट्री में फिर भी स्ट्रगल कर रहे थे, और ये बात है 60s की, जब धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत की थी इंडस्ट्री में। उस वक्त से लेकर एक लंबे अरसे तक इन दोनों ने एक दूसरे का बहुत साथ दिया, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अपनाया। मीना कुमारी कई सारे डायरेक्टर्स तक रिकमेंडेशन पहुंचा दी थी धर्मेंद्र की, और उन्हीं के बदौलत कई सारी फिल्मों में काम मिला। हालांकि फिल्में मिलना अलग बात है, फिल्मों में एक्सेल परफॉर्म करना और फिर और फिल्में अपने नाम करना
ये एक अलग बात है। लेकिन हाँ, सिर्फ मीना कुमारी नहीं बल्कि धर्मेंद्र भी उतने ही सीरियस थे मीना कुमारी जी के लिए। और मीना कुमारी को अल्कोहल की कितनी आदत थी, वो अल्कोहल एडिक्टेड थी, ये बात इंडस्ट्री में आई थिंक सभी लोग जानते हैं। और उनकी इस दारू की लत को छुड़ाने के लिए धर्मेंद्र जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नाकामयाब रहे। 6th पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ, बहुत लोग इस बात से वाकिफ नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र वो इकलौते हिंदी सिनेमा के धर्मेंद्र इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने एक साल में 7 बिग ब्लॉकबस्टर हिट्स दी थी। और ये बात है 1987 की। 1987 में एक साल में 7 सुपरहिट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दी थी। और आज के ज़माने में आई थिंक 7 बड़ी हिट फिल्में देना कोई मजाक की बात नहीं है। और ये उस टाइम की बात है जब लोग थिएटर्स तक जाने से पहले भी सोचते थे कि अच्छा ठीक है थिएटर जाना है और ये करना है। उस वक्त 7 ब्लॉकबस्टर हिट्स दी थी धर्मेंद्र ने, एंड ही रिमेन्स द ओनली एक्टर टिल नाउ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बता दूं, 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी इन दोनों की शादी हुई, ये सब जानते हैं। लेकिन कई लोग इस बात को नहीं जानते कि धर्मेंद्र ऑफ कोर्स उससे पहले शादीशुदा थे, लेकिन हेमा मालिनी से शादी करने के लिए उन्होंने अपने आप को दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट किया, क्योंकि उनकी जो पहली बीवी थी वो उन्हें डिवोर्स देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, जिस रीजन से सिर्फ और सिर्फ हेमा मालिनी से शादी करने के लिए उन्होंने अपना धर्म चेंज किया। हेमा मालिनी ने भी अपना धर्म चेंज किया और उसके बाद जाकर ये दोनों लोग शादी के बंधन में बंधे। तो ये थे कुछ 7 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट्स धर्मेंद्र जी के बारे में। क्या कुछ आप लोग कहना चाहेंगे इस पर जरूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ उनके जन्मदिन की बधाइयां भी आप दे सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में।